स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को अभी तक जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो जिन नियमों का पालन करती हैं उन नियमों के बारे में हमने बताया और उन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम में अब तक हम आपको दो नियम बता चुके हैं। उनमें सबसे पहला नियम बताया था हमने आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा जो नियम बताया था वो बताया था द्रव्यमान और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। आपको ध्यान होगा उसमें हमने बताया था कि द्रव्यमान को हम ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक जो सूत्र दिया वो सूत्र हम आपको बता चुके हैं, E बराबर mc²। E बराबर mc²। उसी क्रम में हम आपको आज जो है थर्ड लॉ बताने जा रहे हैं। उस नियम का नाम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कॉन्सोनेंट प्रोपोर्शन। यानी जो स्थिर अनुपात, कोई भी यौगिक ऐसा कॉम्बिनेशन करता है जिसमें कि उस तत्व का जो अनुपात है वो एक निश्चित रहता है, तो उस अनुपात को हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउट ने 1799 में दिया था, और उन्होंने इस नियम में बताया एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व, एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के रासायनिक तत्व भारानुसार, यानी भार मास नंबर के अनुसार एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, उसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसकी परिभाषा आप लोग ऐसे दे सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्सोनेंट प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउट ने सन 1799 में किया था, और उन्होंने इस नियम में जो बताया वो इसमें लिख रहा है कि इस नियम के अनुसार एक रासायनिक यौगिक में एक ही प्रकार के तत्व भारा अनुसार एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक पदार्थ, दो पदार्थ हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसमें जो इनका अनुपात है आप देख रहे होंगे कि C का जो मास नंबर होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन के लिए होता है 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको क्या दिखाई दे रही हैं, 2, 16 इंटू 2, तो इनमें अनुपात हो गया 12:32। यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में लाएं तो आप क्या कर सकते हैं, देखो 4:12 अनुपात 4:8:32। तो कहने का मीन्स हुआ कि जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का एक स्थिर अनुपात है। वो क्या अनुपात है, 3:8। इसी तरह से आप देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, उसमें इसका अनुपात देखें तो भी उसमें अनुपात जो है 3:8 ही आता है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो रिएक्ट करके ये बनाता है CaO + CO2। अब इसमें भी अनुपात देखें तो कार्बन की कितना है, 1, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो कार्बन 1 के लिए मास नंबर कितना है, 12, और 2 हैं तो इसके लिए कितना है, 32। अनुपात ले लें इसका तो वो आएगा, इसमें 4 से सिंपल फॉर्म कर लो, 4×3=12 और 4×8=32। इसमें भी कितना आ रहा है, 3:8। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। अतः एक नीचे लाइन लिखेंगे इसमें, अतः इस नियम को अनुपात 8 ही आ रहा है। ऊपर वाले में कार्बन डाइऑक्साइड में चाहे कैल्शियम कार्बोनेट ले लें,
इस नियम को निश्चित संघटन का नियम भी कहते हैं। निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। अब पेपर में मान लो उसने डाल दिया कि स्थिर अनुपात का नियम नहीं दिया, उसने कहा कि भाई निश्चित संगठन का नियम बताओ, तो इसको क्या कहते हैं? इस नियम को निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स स्थिर अनुपात के नियम की जो लिमिटेशन है, स्थिर अनुपात के नियमों की जो सीमाएं हैं, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इस नियम की निम्न सीमाएं होती हैं। सबसे पहले नंबर पे एक होता है समस्थानिक। इसमें एक शब्द आया होगा, आप देख रहे होंगे, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक तत्व कहते हैं। जब भार अलग अलग होगा तो उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या भी अलग होगी, तो इसलिए किसी तत्व के समस्थानिकों का भार अलग अलग होता है। इसलिए कोई एक यौगिक किसी तत्व के समस्थानिकों से बनाया जा सकता है। जैसे कार्बन के सुनते होंगे C12 C14, इस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि इनमें जब परमाणु भार ही बदल जाएगा तो इसमें स्थिर अनुपात का नियम जो है लागू नहीं होगा। नंबर 2, तत्व एक ही अनुपात में मिलकर भिन्न भिन्न यौगिक बना सकते हैं। जैसे आपका एथिल अल्कोहल है, ये आपकी मेथिल ईथर है। इनमें दोनों में ही क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 12:3 3:8 होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है स्थिर अनुपात के नियम का पालन करता है। और कोई भी स्टूडेंट्स परेशानी हो तो आप जो है ग्रुप में डाल सकते हैं।